Okay, guys, so the next question we have is 2 sin x minus cos x plus cot x, and the limit is given as x tends to pi by 2. Pi by 2 means the 90 degree. Okay, तो हम यहाँ पर भी क्वेश्चन में लिमिट्स अप्लाई करके देख लेते हैं. This is sine, and if you apply pi by 2 minus cos pi by 2 plus, we can convert it cot into cos upon sine pi by 2. So 2 would remains 2, and sine pi by 2 would give you 1 minus cos 90 0 हो जाता है. This gives you 0 and this gives you 1. This makes you 2 minus 0 plus 0. So the final answer is 2 when you apply the limits. So apparently this was a bit difficult question because there were three different functions, but when you apply the limit, it's not that difficult. You simply need to remember कि आपके angles होते क्या क्या हैं. So it's not difficult thing. Okay, guys. So now we have a question where we have a bit difficult trigonometric ratios, cosec and cot. तो पहला स्टेप हमें ये करना होगा कि first we have to convert cosec and cot into the basic ones. So limit x is approaches to 0, and cosec we can write as 1 upon sin x minus cot can be converted into cos x upon sin x, and there we have x in the denominator. इसको further simplify करना चाहें तो आप लिख सकते हो x tends to this 1 upon x, and then we can write it like 1 upon sin x minus cos x upon sin x. Okay, इसी को आप आगे बढ़ाते हो तो you can take an LCM sin x, and there you are going to have 1 minus cos x. अच्छा, ये बड़ा important step है that you must need to understand. Whenever you have 1 minus cos, we have to use a half angle formula. We have studied in first year. तो हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि sin square x upon 2 is actually equals to 2 times of 2 times I think 1 minus होता है. Wait a minute. Be this should be equals to 1 minus cos x upon 2. Yes, this is the formula. तो हमें करना ये होता है कि वी कैन हैव अ रिलेशन. इसी रिलेशन को हम अप्लाई करें अपने गिवन क्वेश्चन में, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन हमारी बन जाएगी यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला. So this is what we're gonna use. In the numerator, हम 1 minus cos x को कन्वर्ट करेंगे with the half angle formula. और जो नीचे डिनोमिनेटर में sin x है, since you know sin x को ज़्यादा कुछ आप कुछ कर नहीं सकते, तो we are going to use another formula, that is sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. तो यहाँ जो भी एंगल होता है इसका हाफ हो जाता है राइट हैंड साइड पर. सो इफ वी हैव साइन एक्स, एंगल क्या है एक्स, तो इसको आप क्या कर दोगे, यू कैन राइट इट लाइक साइन एक्स, एक्स का हाफ हो जाएगा एक्स अपॉन 2. सो वी कैन हैव इट लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू. हम यहाँ यही काम करने जा रहे हैं. 1 अपॉन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, बट सिंस इन द न्यूमिनेटर हमने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है इन हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2. क्योंकि न्यूमिनेटर में हाफ एंगल फॉर्मूला था, इस वजह से हमने डिनोमिनेटर को भी हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है, एंड वी एंड्स अप विथ साइन एक्स अपॉन 2 cos x upon 2.
तो यहाँ से आप काम क्या कर सकते हो कि जो स्क्वायर था इसको कैंसिल करेंगे आप एक साइन की टर्म के साथ, और आपके पास वैल्यूज कुछ आ जाएंगी। यहाँ लिमिट चल रही है 1/x, एंड देन व्हाट एल्स वी कैन डू इज 2 मेरे पास मौजूद है अभी, कैन कैंसिल दिस 2 एंड 2 एज वेल, 2 से 2 भी कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास क्या बचेगा, न्यूमिनेटर we left with sin x upon 2, and in denominator we have cos x upon 2, जो कि टेंजेंट x upon 2 बना सकता है, बट दिस इज व्हाट वी डोंट वांट टू डू, क्योंकि हम दोबारा इंडिटर्मिनिस्टिक फॉर्म में चले जाएंगे। तो लिमिट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, sin x upon 2 मौजूद है, sin x upon 2 की जगह डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास x upon 2 आ जाता है तो मेरा मसला सॉल्व हो जाएगा, बिकॉज यू नो दिस रिलेशन के sin x upon 2 gives you 1। तो sin x upon 2 तो मौजूद है आपके पास यहाँ, एंड यू ऑल्सो हैव x इन द डिनोमिनेटर बट यू डोंट हैव 2। तो हम यहाँ करेंगे ये कि वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो आपके पास यहाँ तो मौजूद है sin x upon 2, और यहाँ पे जो आपके पास 1/x एक जगह मौजूद था वो यहाँ है। then you have 1 cos x upon 2, और यहाँ पर आप क्या करने जा रहे हैं, I'm going to multiply and divide by 2। so using this, since ये वाला जो 2 है इसको मैं कुछ करना नहीं चाहता, I'm going to put it outside of the limit। तो यहाँ तो मेरे पास जो रिलेशन बन गया है, जो फॉर्म में बनाना चाह रहा था वो मेरे पास बन गई है। ये मुझे दे देगा ये वाला x, और ये वाला 2 मैंने यूज़ कर लिया x अपॉन 2, ये जिस पे मैंने टिक मार्क किया है वो 2 मेरे पास यहाँ बाहर आ गया है, और यहाँ पर आपके पास 1 अपॉन कॉस x अपॉन 2 तो चल ही रहा है। अब अगर आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाई लिमिट, तो ये 1 अपॉन 2 बाहर है, और ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा इनटू 1 अपॉन कॉस 0.2 मीन्स cos 0 जो होता है हमारे पास 1 होता है। दिस मीन्स वी आर गोइंग टू हैव आंसर इज 1/2। Question number 13. Now we have limit x tends to 0, 1 minus cos 5x and 1 minus cos 7x. We just discussed few minutes back, अगर आपके पास 1 minus cos theta है तो you can always take it like this। हमारे पास हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम थिंग ओवर हियर। सो वी हैव cos 1 minus cos 5x and 1 minus cos 7x। तो हम क्या कर सकते हैं कि वट एवर थिंग वी हैव ओवर देयर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हमें इसको एक हाफ एंगल फॉर्मूला बनाना है। सो इन ऑर्डर टू हैव एन हाफ एंगल फॉर्मूला, आपको करना क्या होता है कि जो भी आपके पास एंगल गिवन है, ओके, यूजिंग दैट एंगल आप उसको कन्वर्ट करोगे। सो द इक्वेशन वुड बिकम 2 टाइम्स, पहले मैं यहाँ लिख दूँ फॉर्मूला कि ये बनेगा किस तरह से। लेट्स से अगर मेरे पास एंगल थीटा था तो यहाँ मेरे पास इक्वेशन बन जाती है थीटा बाय 2, सही है। सो हेयर व्हाट वी एम गोना हैव इज 2 साइन स्क्वायर, फॉर्मूले का ही आ जाएगा। नाउ व्हाट इज द एंगल, एंगल है मेरे पास 5x, तो ये क्या हो जाएगा 5x अपॉन 2, उसका हाफ। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हम यही काम करेंगे, यहाँ पे भी मेरे पास हो जाएगा अच्छा यहाँ पर मेरे पास यस ठीक है 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 7x अपॉन 2।
तो मेरे पास पोजीशन तो इस तरह बन गई है भाई कि न्यूमिनेटर को भी मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है, डिनोमिनेटर को भी मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया है. नाउ आई कैन डिवाइड और आई कैन कैंसल आउट दिस टू विद दिस टू. तो आपके पास एक सिंपल फॉर्म जो बन के बचेगी वो कुछ इस तरह की हो जाएगी कि वी कैन हैव इट लाइक साइन 5x/2 और साइन 7x/2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है एंड इधर भी स्क्वायर है, तो हमने इसको होल स्क्वायर बना लिया. अब जब आप होल स्क्वायर में आ जाओगे, तो सिंस वी डू नॉट हैव द सेम एंगल्स, लाइक on the numerator we have 5x/2 and in the denominator we have 7x/2, तो डायरेक्टली सॉल्व हो नहीं सकते. तो आपने इसको सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग द सेम थिंग व्हाट वी हैव डन बिफोर. जो साइन की प्रॉपर्टी होती है कि इफ वी हैव साइन 3 थीटा अपॉन 3 थीटा, ये 1 हो जाता है. तो हमें एंगल, जो एंगल गिवन है उसी को डिनोमिनेटर में लेके आना है. तो व्हाट वी हैव इन आवर एंगल्स जरा देखते हैं. तो मैं इसको कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ कि स्क्वायर है, मेरे पास न्यूमिनेटर में मौजूद है साइन 5x/2, ओके, एंड देन आई हैव साइन 7x/2. तो मुझे इसके डिनोमिनेटर 5x/2 के डिनोमिनेटर में चाहिए क्या? मुझे इसके डिनोमिनेटर में चाहिए 5x/2, ठीक है. और सिमिलरली डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 7x/2. तो अगर मुझे यहाँ पर 5x/2 चाहिए, तो मुझे करना ये होगा कि द फर्स्ट स्टेप आई नीड टू इज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5x/2, ठीक है. तो मुझे 5x/2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन हैव द आंसर. सॉरी माय कर्सर इज ओके. तो यहाँ मुझे नज़र ये आ रहा है कि व्हाट इज़ कॉमन देयर. इसको थोड़ा सा मुझे और एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा, सो इट विल मेक मोर सेंस टू यू गाइस. यहाँ तो स्क्वायर चल रहा है, इसको तो हम रहने देते हैं. इफ़ यू लुक क्लोजली, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या चीज़ कॉमन है? दैट इज x/2. दोनों के पास x/2 एंगल तो है ही है. तो मैं एक काम अगर इस तरह से कर लूँ कि मैं ये कहता हूँ कि साइन 5x/2 तो है ही ना मेरे पास, मैं यहाँ पर इसको 5x/2 वाले को डिवाइड कर देता हूँ x/2 से, ठीक है. और साइन 7x/2 वाले को भी डिवाइड कर देते हैं x/, ये x/2 और ये x/2 कैंसिल हो सकते हैं, तो नेट इफेक्ट दोबारा से बराबर आ जाएगा. दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव. असल में हम करना यही चाह रहे थे ना कि नेट इफेक्ट आपका सेम हो जाए. आगे बढ़ते हैं. x टेंड्स टू 0 है. अब हम क्या करें? अब आप क्या कर सकते हो? व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ रह गया था 5, तो साइन 5x/2 वाली टर्म में क्या चीज़ बाकी रह गई है? x/2 तो आप लेके आ ही चुके थे. नाउ वी नीड 5. सो मैं यहाँ करता ये हूँ कि मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 5 कर देते हैं. और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म चल रही है जिसमें है मेरे पास साइन 7x/2, इसके डिनोमिनेटर में x/2 तो हम लेके आ ही गए थे. देयर वी नीड 7. सही है. तो मैं ये 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ. इसकी वजह से मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि नाउ आई हैव 5. ये 5 तो अपनी जगह बाहर है ही है. साइन 5x/2 अपॉन 5x/2, ठीक है. एंड देयर वी हैव 7.
और यहाँ है मेरे पास साइन 7x/2 और इसके डिनोमिनेटर में भी है मेरे पास 7x/2। दिस इज स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर आप कर लीजिए। दिस विल गिव यू 25/49। लिमिट से बाहर कर दिया हमने उसको बिकॉज दीज आर द कांस्टेंट नंबर्स। और यहाँ आपके पास आंसर हो गया 1/1 का स्क्वायर। अप्लाई, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो x है ही नहीं, तो देयर इज नो नीड टू अप्लाई द लिमिट एंड द फाइनल आंसर वुड बी 25/49।